परमाराध्य संत सद्गुरु की विशेष कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग में ज्ञान, ध्यान, विवेक, वैराग्य आदि की चर्चा होती है। जीवन सुखद कैसे हो, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मानवोचित कर्तव्य क्या है, इसकी जानकारी सत्संग में मिलती है। शिष्टाचार, सदाचार, शुचाचार के पालन करने से लाभ क्या होता है, इस बात की भी जानकारी सत्संग में मिलती है। बच्चों को शांत कराएं। संत सद गुरु विशेष उपकारी होते हैं, वे कृपालु होते हैं। उनकी कृपा से भव रोग दूर होते हैं। मंगलमय जीवन के लिए कोई सब्जी उब्जी का सेंट है, उससे भी परेशानी होती है। छौंक छाँक के सेंट से परेशानी होती है। श्री सद्गुरु महाराज की आज का यह सत्संग नैमित्तिक सत्संग है। श्री गौरव जी की पुत्री उनके अन्नप्राशन संस्कार हैं। आज वैदिक सनातन धर्म में षोडश संस्कार हैं। उन षोडश संस्कार में अन्नप्राशन भी एक संस्कार है। जीवन को चलाने के लिए अथवा शरीर को चलाने के लिए अन्न, जल, फल, मेवा, मिष्टान्न, दुग्ध, घृत इत्यादि की आवश्यकता होती है।
गाड़ी में भी बैटरी की आवश्यकता होती है। बैटरी चार्ज किए जाते हैं तब गाड़ी चलती है। पेट्रोल से भी गाड़ी चलती है। पेट्रोल समाप्त, गाड़ी रुक जाएगी। अगर पेट्रोल समाप्त हो गए, गाड़ी रुक जाएगी। जीवन अनमोल है। मानव जीवन अनमोल। इस अनमोल जीवन में भी इस तन में अन्न, जल, फल आदि की आवश्यकता होती है। अन्न को औषधि कहा गया है। अन्न को ब्रह्म भी कहा गया है। परमात्मा की अशेष कृपा से मनुष्य का तन मिलता है। मनुष्य तन में शैशव काल में परमात्मा द्वारा दंत नहीं दिए जाते हैं। जन्म काल में जब उनके मुख में दंत नहीं होता, तब जो प्रभु की व्यवस्था है इस तन को चलाने के लिए, वह है दुग्धाहार। परमात्मा द्वारा मातृ देह में ही सबसे पहले इसकी व्यवस्था है। उसके बाद गौ दुग्ध आदि। तो दुग्धाहार की व्यवस्था परमात्मा ने दी है। 6 महीने तक दुग्धाहार। 6 महीने के पश्चात शिशु के मुख में परमात्मा द्वारा दंत दिए जाते हैं। वह दंत इसलिए कि अन्न को बच्चे ग्रहण कर सके। अन्न को औषधि कहा है। प्रथम अन्न ग्रहण जब होता है तो उसे अन्न प्राशन संस्कार के रूप में बच्चों को ग्रहण कराया जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा विधि विधान के साथ यज्ञ हवन आदि करके धर्मशास्त्रों में दिया गया है कि अन्न ग्रहण कराया। सत्संग एक यज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। सत्संग यज्ञ में 33 कोटि देवी देवता मौजूद होते हैं। 33 कोटि। एक गुरु की पूजा में 33 कोटि
देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। प्रभु बड़े कृपालु हैं। जब उन्होंने जन्म दिए तो उस काल में व्यवस्था की उन्होंने दुग्धाहार की। उसके बाद उन्होंने दंत दिए। दंत देने से पूर्व पृथ्वी पर ही पृथ्वी माँ के अंक में सुंदर सुंदर मीठे मीठे अन्न उपजा दिए। प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। पत्थर पर कितना भी जल डालिए वहां पर अन्न नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी मां के अंक में इतनी व्यवस्था है, वो प्रभु के दिया हुआ, प्रभु के द्वारा दिया गया। समय समय पर वृष्टि करके विविध प्रकार के अन्न उपजा दिए। अन्न तो अन्न और विविध प्रकार के फल भी दिए। सुंदर स्वादिष्ट मीठा फल। दंत आने के पश्चात अथवा बच्चे के 6 महीने की आयु के पश्चात अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराए जाते हैं। पहला अन्न किसी बड़े के हाथ से, और वह भी सबसे पहले अन्न को एकत्रित करके तिल, जौ, गुड़, मधु, दुग्ध आदि से अभिषिक्त करके सबसे पहले है कि कहीं तो खीर की भी बात है, खीर बना करके और फिर उसमें मधु भी मिला करके और बच्चे को ग्रहण कराया जाता है। इसके पहले उस भोग प्रसाद को तैयार करके अपने इष्ट देव को अर्पण किए जाते हैं। माताएं प्रतिदिन भात बनाती हैं, कोई प्रतिदिन नहीं भी तैयार करते होंगे, लेकिन प्रायः अधन जब डालती हैं तो बर्तन में चावल डालने से पूर्व 1-2 दाने पहले अग्नि देवता को आहुति की जाती है, तब डालते हैं। यह समर्पण, हम अग्नि देवता को समर्पित करते हैं। नहा धो करके पवित्र वस्त्र को धारण करके तब रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। रसोई घर में प्रवेश से पूर्व भजन पूजन कर लेना चाहिए और तब
प्रसाद तैयार करके अपने इष्ट देव को अर्पण करना चाहिए। पहले भी माताएं अग्नि देवता की पूजा, चूल्हे की पूजा, टीके डाल करके जल से आहूत करके अर्पण करती थी, और तब उसके बाद परिवार में प्रसाद बांटे जाते थे। अगर कोई चूल्हा पर इधर छौंके, इधर मुंह में छौंके, मुंह भी चलाए, छोलनी भी चलाए, तो वह जूठा हो गया। प्रसाद सबसे पहले तैयार करके इष्ट देव को अर्पण करना चाहिए। वह अन्न औषधि है, हमारे जीवन को, जीवन की रक्षा करती है वह औषधि। प्रभु को अर्पण करके और तब परिजन में बांटना चाहिए। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही पदावली के अंतर्गत लिखते हैं, प्रेम प्रीति चित चौक लगाए, आसन प्रेम सुभग धरवाए, प्रेम नगर गुरु आन बिठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए, जामे प्रेम थाल भर पूरे, रुचि रुचि साहब भोग लगाए, प्रेम पान दे आरती उतारे, गुरु को प्रेम पलंग पढ़ाए, बाबा सतगुरु देवी साहब में ही जपत प्रेम मन लाए। अर्पण करें, तत्पश्चात परिजन में बांटें। वह अन्न जो प्रभु को समर्पित है वह प्रसाद स्वरूप है, और जब भी प्रसाद तैयार करें, भजन पूजन आदि करके और गुरु मंत्र का जप करते हुए प्रसाद तैयार करें, तो वह प्रसाद बन जाता है, प्रभु को अर्पण होता है। इससे जीवन की सुरक्षा होती है। अगर भजन में मन लगाना चाहते हैं, अगर परिवार में क्लेश नहीं हो, यह चाहते हैं, जीवन की सुरक्षा चाहते हैं, तो गुरु मंत्र का जप करते हुए भोजन प्रसाद तैयार करें। एक बार की बात है, एक संत थी, संत जनाबाई। उनकी ख्याति बड़ी फैल गई। लोगों ने उनकी ख्याति को सुना और उनके दर्शनार्थ आने लगे। तो संतों की ख्याति कब फैलती है? जब वे साधना करते हैं, जप करते हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को
मानस ध्यान थपो। वह मंत्र कैसा है तो अति पावन है। मन ही मन जाप जपो। अन्न जब बच्चों में ग्रहण कराया जाता है उसका उद्देश्य एक ही है, अन्नप्राशन संस्कार का, कि वह अन्न औषध बन जाए। अन्न से जीवन की सुरक्षा होती है। पवित्र भाव वह प्रसाद ग्रहण कराए। तो सबसे पहले गुरुजन से, बड़ों से उनके मुख में दिलवाया जाता है वह प्रसाद। जो ज्ञान देने वाले होते हैं वे गुरु होते हैं और जो ज्ञान ग्रहण करने वाले होते हैं वे शिष्य होते हैं। ज्ञान दाता को गुरु कहा गया। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई। ज्ञान मर जात जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न कोई। ज्ञान दाता सतगुरु सोई जानिए, जो भव जल उतारे पार। संसद गुरु वे होते हैं जो भव सागर से पार उतारते हैं। ऐसे संसद गुरु की वंदना संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। वे कहते हैं, बंदऊ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वे कृपा के समुद्र हैं, सागर हैं। अंधकार राशि को वे नाश करने वाले हैं। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। नर के रूप में वे हरि हैं, भगवान हैं, जिनके अंतःकरण में ऐसी श्रद्धा नहीं होती है कि वे भगवान हैं, तो इसलिए जो लाभ मिलना चाहिए हमें नहीं मिल पाता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुमिरण मात्र से दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। गुरु के चरण रज लेके दो नैन बीच अंजन दिया, तिमिर में ट्यूजियार भया, पिया निरंकार को भेट गया। गुरु के चरण रज लेके दो नैन बीच अंजन दिया। गुरु की आज्ञा को पाकर के, गुरु से दीक्षा प्राप्त करके जो दृष्टि योग की साधना करेंगे तब होगा तिमिर मेटि उजियार भया। अंधकार
मिट जाएगा, उजियार होगा अर्थात प्रकाश होगा। तिमिर मेट उजियार भया, पिया निरंकार को भेंट गया। परमात्मा मिल जाते हैं। सत्संग के समय में सबको मिलजुल करके सत्संग करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। 33 कोटि देवता जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ आप उनका अपमान करते हैं। कबीर सत्संग बीच में बात चलावे, और अगर अन्यत्र गपशप में जुड़े हुए रहते हैं तो इससे बहुत बड़ी हानि है। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न भेव। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु बिन ज्ञान नाही, गुरु बिन ध्यान नाही। मेहि ना गुरु बिन आने, उपकारी हो भाई। गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं होगा, गुरु के बिना ध्यान भी नहीं होगा। इसलिए नित्य दिन जप करिए, ध्यान करिए। संत सद्गुरु बड़े कृपालु होते हैं। उनके समान हितकारी संसार में दूसरा कोई नहीं है। गुरु सत गुरु सम, हित नाही को। निश दिन करिए सेवा है, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। गुरु एक नाम एक लेवहे। वे तन मन आत्म सबके रक्षक हैं। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 के फेर है। 84 का फेरा मिट जाता है गुरु की कृपा से। इसलिए संत सद गुरु के पावन चरणों में प्रेम करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, लगन लगाना चाहिए। जिनकी लगन गुरु सो नाही, जिनकी लगन गुरु के चरणों में नहीं है, ते नर खर को कर सम जग में, वृथा जन्म गवाही। अमृत छाड़ी विषय रस पियावे, धृग धृग तिन के ताए जिनकी। जिनकी लगन गुरु के चरणों में नहीं है, वे व्यक्ति कुत्ते गधे के समान संसार में है। वे अमृत को छोड़ करके
विषय रस अर्थात विष का पान करना। अमृत छाड़े विषय रस पियवे, ऐसे को धिक्कार है। बिना गुरु ज्ञान नाम न पै हो। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, वे व्यर्थ में ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। वृथा जन्म गवाई हो, व्यर्थ में ही जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए गुरु गुरु जपू नाम, गुरु ध्यान धरो राम, गुरु ध्यान धरो राम, गुरु पद नख मणि सन्मुख रहा मैं। नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु गुरु जपू नाम, जो जपते हैं उनको तुरंत लाभ होता है। मन की एकाग्रता होती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इसलिए जप करें। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होय संत सब कहें हो। सर्व क्षण जो जप करते हैं उनको निर्वाण अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। अगर जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं तो भक्ति करें। मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, ये साधना चतुष्टय है। यह जानकारी कोई ग्रंथ से नहीं मिल सकती। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। यह गुप्त भेद कोई ग्रंथ से नहीं मिलेगा। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। जब तक संत गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगा। हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। अंदर तेरे भरा खजाना, चाबी सतगुरु पास सखी। अंदर में वह खजाना तो है, लेकिन चाबी कहाँ है? सतगुरु के पास। इसीलिए संत सतगुरु का शिष्यत्व ग्रहण करके जीवन को सफल और सार्थक बनाए। गुरु मोरा दिल के भक्ति दान, जुगति मोरा देके गई लई है। सखिया है ये हो भक्ति जैते संग साथ से, मैली दगी
गुरु के शब्द अटूट वाणी से अमृत फल मिले हैं। सखिया है गुरु के चरण धोए धोए पिया वैसे मैली दगिया छूटी जईत है। गुरु की वाणी में वह शक्ति है, वह ऊर्जा है, वह ओज है कि उससे सुख मिलता है, शांति मिलती है, अंधकार के साम्राज्य दूरीभूत होते हैं। व्यक्ति लाखों करोड़ों जन्मों में भी वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकता जो लाभ की संसद गुरु के पावन चरणों में जाकर के मिलता है। लाखों करोड़ों जन्मों में वह लाभ नहीं मिल सकता। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु किन्न, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधी। तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधी। राम कृष्ण गौतम गांधी जो भी हो गए सबों ने गुरु के चरण शरण ग्रहण किए। अस्तु, मैं कह रही थी अन्नप्राशन संस्कार के संबंध में। एक बार की बात है, घर के लोगों के बीच में आपस में झंझट हो गया। झंझट हुआ, बातें बढ़ते 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 बढ़ गई बात। अब इतना हुआ, एक ने हल्ला किया, सवा सेर आटा क्या मैं ही पकाऊंगी? दूसरे ने कहा तो क्या मैं पकाऊंगी? बातें बढ़ गई। कहा ठीक है, अलग हो। बातें बढ़ते बढ़ते कहा ठीक है, तू अपने कोठली, मैं अपने कोठली, दोनों अलग अलग। लेकिन बातें बढ़ते बढ़ते जो बातें बढ़ चुकी थी तो क्रोधावेग आ चुका था। अपने नन्हे मुन्ने को कोठली में सुला दिया और चले गए कहीं। 5-10 मिनट के पश्चात तुरंत ही आकर के अपने छोटे बच्चे गोद के बच्चों में बच्चों को लेकर के माँ दुग्ध पान कराई। बच्चे सो गए, उसे कोठली में सुला दिया और अपना काम करने लगे। 1-2 घंटे के पश्चात जाती हैं बच्चे को देखने के लिए कि अभी तक उठा नहीं है। देखने पर क्या देखती हैं? बच्चे के मुख से झाग निकल रहा है। बच्चे को उठाया, बच्चे तो जगे नहीं, हिल डोल कुछ नहीं। आनंद फानन में उठा करके लेकर के जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा इसे किसी ने जहर पिला दिया। बच्चे की मां ने कहा इसे जहर कौन पिला सकता, ये तो हमारे ग्राउंड के अंदर ही थी।
उतनी देर तक तो कोई घर में आए ही नहीं। कहा कि हमारा विज्ञान कह रहा है कि इसे जहर पिलाया गया है। कब कब क्या क्या खिलाया पिलाया था बताओ। बतलाया कि कुछ देर पहले तो दुग्ध पान करा करके इसे सुला दिया था। डॉक्टर ने कहा कि इतने घंटे इतने मिनट पहले इसे जहर दिया गया है। उस वक्त तो उनकी माँ ने उसे दुग्ध पान कराया था। फिर डॉक्टर ने पूछा उस वक्त तुमने क्या किया था? तब उन्होंने बतलाया कि आपस में झंझट हो गया था। तो वह जो क्रोधावेग में थी और अपने बच्चे को जो दुग्ध पान कराई वह जहर के रूप में चला गया, बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभिभावक को है। प्रथम गुरु माता पिता को कहा गया है। बच्चे अगर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं तो उसे तुरंत देखें। क्या पता किसी चीज ने काट लिया, क्या हुआ, चोट लगी, आदि आदि बहुत सारी बातें होती है। तुरंत ही देखना चाहिए, बेपरवाही नहीं। आजकल परिजन मुख में पान पुड़िया, पान मसाला आदि डाले रहते हैं। कहीं कहीं तो लोग सिगरेट भी लेते हैं। वैज्ञानिक ने निरीक्षण किया, आवाज थोड़ी बढ़ाइए तो। वैज्ञानिक ने निरीक्षण किया निरीक्षण में निष्कर्ष निकाला जिस कक्ष में कोई व्यक्ति सिगरेट के कस ले रहे हों, उस कक्ष में छोटे बच्चे, नवजात शिशु अथवा छोटे बच्चे अगर सोए हुए हों, उनके सिगरेट के धुएं से बच्चों के जननांग पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वही बच्चा भविष्य में कुमारगामी होता है, पतित होता है, दंभी होता है, पाखंडी होता है, व्यभिचारी होता है, लोभी होता है, अन्य दुर्व्यसन उनके साथी बन जाते हैं। अभिभावक की जिम्मेदारी है बच्चों के स्वस्थ पालन पोषण, उनके तन की सुरक्षा और मन की सुरक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा और जीवन के बाद में भी उसकी सुरक्षा हो, तो इसके लिए समुचित संस्कार देने की जरूरत है। लोग खैनी भी खाते हैं और बच्चे को चूमते हैं, उसकी आभा उसके मुख से वह दुर्गंधी निकलती है और वहां जाकर के उसे क्षति पहुंचाती है। पान मसाले के पिरकी से भी क्षति है, कैंसर जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। उसमें छिपकली के पाउडर मिलाए जाते हैं और वही लोग मुख द्वार में प्रवेश कराते हैं।
गोड्डा जिला अंतर्गत पत्थर गांव नामक स्थान है। वहाँ एक महिला पान पुड़िया का सेवन करती थी। होते होते ऐसा हुआ कि उनके दोनों कपोल धंस गए, इतने धंस गए कि मुख द्वार से अन्न अंदर नहीं जाता, वो ग्रास नहीं ले सकती। रोटी के पलीते बना करके और तब इधर से ठेला जाता और पीछे से चम्मच के पिछले भाग से ठेला जाता, फिर भी नहीं पास होता। ले जाया गया कहाँ? भेलोर। डॉक्टर ने कहा निरीक्षण परीक्षण करके इन्हें हो गया है कैंसर, अब इसका नहीं है कोई आंसर। कुछ काल के पश्चात उनका राम नाम सत्य हो गया। अपने घर से पान पराग पुड़िया मसाला गुटखा सिगरेट बीड़ी खैनी आदि जो भी है उसे बाहर कराया। घर के सदस्य की जिम्मेदारी बनती है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इधर उधर गप मारे खैनी धरे ठोरबा, इधर उधर गप मारे खैनी धरे ठोरबा, लाजो नहीं लागे बाबू, लाजो नहीं लागे बाबू, सिगरेट के इंजोरबा, लाजो नहीं लागे बाबू। संत कबीर साहब कहते हैं इधर उधर लोग गप मारते हैं और फिर वही खैनी को लेकर के दे देते हैं और फिर सिगरेट लेते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं राम भजन करो हाय रे मन चोरबा, राम भजन करो हाय रे मन चोरबा, बालापन बीत गेला मातु के कोरबा, बालापन बीत गेला मातु के कोरबा, आइला जवानी मचावे लागल शोरबा, हाय रे मन चोरबा की, हाय रे मन चोरबा। बालपन तो माता की गोद में बीत गया, युवावस्था आई मन चंचल हुआ, उसमें सम गया। आइला बुढ़ापा कमर भेल टेढ़बा, आइला बुढ़ापा कमर भेल टेढ़बा, जब वृद्धावस्था आई कमर टेढ़े। समय तो बीत जाते हैं, लेकिन अगर भजन रूपी धन एकत्रित नहीं किए तब तो अंत में पछताना पड़ता है। बच्चों का लालन पालन सात्विक वृत्ति से करें, यह कि वह प्रभु का दिया हुआ है, हमें ड्यूटी मिली है प्रभु की ओर से। लेकिन प्रभु को विसार करके नहीं, उनको भूल करके नहीं, उनको याद रखें, क्योंकि उन्होंने इस तन की सुरक्षा के लिए अन्न दिए, जल दिए, फल दिए,
सब कुछ दिए, कृतज्ञता के भाव रखें। अगर कृतज्ञता के भाव नहीं रखते, गुणगान नहीं करते, तो हम कृतज्ञ हैं। आत्महत्या का पाप लगता है, गौ हत्या का पाप लगता है। प्रभु ने जो वायु दिए वो मुफ्त में दिए, ये सांस ले रहे हैं मुफ्त में दिए, इसकी कोई कीमत नहीं, कोई चार्ज नहीं, प्रभु ने दिए। प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पण करें। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास की शिक्षा संत मत में है। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की धरित्री को नमन करती हूँ। यह धरित्री अत्यंत पावन है। अखिल विश्व में गौरवशालिनी धरती है यह। पृथ्वी मां की प्रचंड जब पुकार होती है, तब ऐसे संत युगावतार में फलान्वित होते हैं, जो कि जन जन को सन्मार्ग प्रदान करते हैं। इनके पद चापन से पृथ्वी मां प्रफुल्ल होती है। ऐसे संत सदगुरु परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज इस पावन धरित्री पर अवतरित हुए। यहाँ की मिट्टी पुण्यशालिनी है, प्रणम्य है। जिन्होंने की भगवत भक्ति का डंका विश्व के कोने कोने में फहरा दिए। आवश्यकता है हम सबों को उनके पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने की। पहले दाता शिष्य भया, तन मन दिया और शीश पाछे दाता गुरु भया, जिन नाम दिया बख्शीश। पहले दाता गुरु होते हैं, पहले दाता शिष्य भया शिष्य होते हैं। तन मन दिया और शीश, तन मन सब समर्पण करते हैं। शीश मतलब अहंकार। पाछे दाता गुरु भया, और तब गुरु कृपालु होते हैं, वे कृपा प्रदान करते हैं। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनिहारी। सदगुरु की महिमा अनंत है, इसलिए गुरु को शिष्य पर राखिए, चलिए आज्ञा मानिए। कह कबीर तह दास को तीन लोक भय नाहि। तीनों लोकों में तब भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। आज का सत्संग बच्चों के अन्नप्राशन संस्कार के पावन अवसर पर है। बच्चे के माता पिता, संपूर्ण परिजन, सबों के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं, और जितने यहाँ श्रद्धालु श्रोता हैं, सत्संग में एकत्रित हैं, सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। बच्चे
स्वस्थ रहें, जीवन समृद्ध हो, लोक परलोक सुखमय हो, उनके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। दीर्घायु हो, यशस्वी हो। बच्ची के लिए अशेष शुभकामनाएं। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। श्री सद्गुरु महाराज।